I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. Class 7. This period is for class 7. Subject Maths, chapter name Fraction. Class 7. Subject Math, chapter Fraction. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you for good health. Students, today I am going to discuss about fraction. In previous class you also knew about fraction. In previous class you also knew about fraction. तो आपने प्रीवियस क्लास में क्या जाना? फ्रैक्शन के बारे में जाना. तो फिर एक बार आपको रिवाइज करना है. यू हैव टू नो अबाउट डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are known as fraction. Fraction means a small part or amount. तो फिर एक बार आप सुनिए. The number of the form a by b where a and b are natural numbers are known as fraction. Fraction means a small part or amount. एग्जाम्पल आपने देख लीजिए. 3/5, 1/9, 2/7. तो आप फ्रैक्शन में क्या जानते हैं? नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन में जो अप पार्ट होता है वह नोमिनेटर होता है और जो डाउन पार्ट होता है वह डिनोमिनेटर होता है. आप पहले से जानते हैं. तो आपको फ्रैक्शन के बारे में रिवाइज हो गया. फ्रैक्शन के बारे में रिवाइज हो गया. तो अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन. स्टूडेंट, इन योर बुक मीन्स इन दिस चैप्टर there are 5 kinds of fraction. So I done in previous class 5 and remaining 4 types I am going to discuss. तो आपका जो फर्स्ट है ये क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ था उसमें आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यू हैव टू नो डिफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन whose nominator is more or equal to its denominator is called improper fraction. फिर एक बार सुनिए. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन whose numerator is more than or equal to its denominator is called improper fraction. वैसा फ्रैक्शन जिसका जो नोमिनेटर हो वह डिनोमिनेटर से बड़ा हो या इक्वल हो. जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 11/7. तो नोमिनेटर जो है आपका 11 वह 7 से बड़ा है, मोर देन डिनोमिनेटर है. फिर 25/12, 25 जो आपका नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मोर देन 12. फिर आप देख लीजिए नेक्स्ट 53/53 मीन्स इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है आपका दोनों इक्वल है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक बार और देख लीजिए आपका इम्प्रॉपर ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज मोर देन
और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बारे में जाना, उसके बाद आपने इसके एग्जाम्पल के देखा 11/7, 25/12, 53/53। अब देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन। यू हैव टू नो मिक्स फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन व्हिच कैन बी expressed as the sum of natural number and a proper fraction is called mixed fraction। वैसा फ्रैक्शन जिसमें नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। देख लीजिए एग्जाम्पल 1 होल 3/4, 4 होल 5/7। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो आप मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या ये आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी इजी वे से चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आपने देख लिया मिक्स फ्रैक्शन। अब देख लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वल से बना है इक्विवेलेंट। इक्वल मीन्स बराबर, सेम। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हैविंग सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देख लीजिए 3/4, नेक्स्ट 6/8, नेक्स्ट 9/12। अगर आप 6/8 को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, नेक्स्ट 9/12 को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 3/4। इट मीन्स these are the example of equivalent fraction। next irreducible fraction। irreducible fraction, a fraction a by p is to be irreducible fraction or in lowest term if HCF of a and b is 1। कोई फ्रैक्शन irreducible फ्रैक्शन तब कहलाता है जब उसका HCF 1 होता है। जैसे आप देख लीजिए 84/98, उसको शॉर्ट फॉर्म हो गया 6/7। 80/4, तो आप 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 6 जा 84, 14 7 जा 98। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया आपका 6/7 हो गया। देयरफॉर irreducible फॉर्म ऑफ 84/98 इक्वल टू 6/7। अब 6/7 जो है अगर आप उसका आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा और इसका आप शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं होगा। ये आपका लोएस्ट फॉर्म है। तो जो लोएस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन हो और उसका HCF 1 हो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ irreducible फ्रैक्शन। तो आपने इस चैप्टर में आपने जाना ये फ्रैक्शन के बारे में, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, irreducible फ्रैक्शन। तो आपके इस एक्सरसाइज से कुछ आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड, तो आपका ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ क्या है 8 होल 1/2 प्लस 4 होल 1/5। ये बी का 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/4। तो आप सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन को हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। तो क्या होगा 18 2 जा 16 प्लस 1 17/2, फिर 4 5 जा 20, 1 ऐड करेंगे 21/5। 2 और 5 का एलसीएम आपने लिया तो हो गया 10। 2 5 जा 10, 17 5 जा 85, 5 2 जा 10, 21 2 जा 42। तो हो गया आपका 127/10 इक्वल टू 12 होल 7/2।
10। तो आपका ये हो गया। फिर उसी तरह आपका ये 2 1/2 3 1/4 को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने चेंज किया। 5/2 प्लस 13/4 एलसीएम 4 हुआ, उस हिसाब से 23/4 इक्वल टू 5 होल 3/4 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 5 होल 3/4 cm long and 12 1/2 cm wide. Find its perimeter. Student, you know perimeter of rectangular equal to 2 into LB. तो आपका ये क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, वह किस, तो वह रेक्टेंगुलर है तो उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो ठीक उसी तरह पेरीमीटर निकालेंगे जिसका हम रेक्टेंगुलर का निकालते हैं। तो रेक्टेंगुलर यहाँ पेरीमीटर ऑफ पेपर या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 into LB, अर्थात लेंथ प्लस बी इक्वल टू 2 into आपका क्या है 2 into 5 15 3/4 प्लस 12 1/2 cm। फिर आपका इम्प्रॉपर में आपने चेंज किया तो 63/4 प्लस 25/2 इक्वल टू 2 into 63 प्लस 50/4। आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 तो हो गया 1 13/2 इक्वल टू 56 होल 1/2 cm। ये हो गया आपका पेरीमीटर। स्टूडेंट, आई होप you understood. Now I shall discuss in next class. Thanks.